ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर नहीं बनी है सहमति, ऐसी जानकारी मिल रही है। सभी पक्षों में सहमति की कोशिश अभी भी जारी है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन मुद्दे की चर्चा होगी और इस वजह से इस पर सहमति नहीं बन पा रही है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। सभी पक्षों को सहमत करें इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है, यानी बैक रूम नेगोशिएशंस चल रही हैं और बातचीत हो रही है ताकि सबको एक मुद्दे पर लाया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनने की बात हम पहले भी करते रहे कि कैसे ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर होगी कि अगर हम एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहां से जारी कर पाए। लेकिन मनीष देखिए, ये एक बड़ी चुनौती थी, इसके बारे में लगातार बात की जा रही थी, किस तरह की दुनिया में हालात इस वक्त बने हुए हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से। इसी वजह से जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बनेगी या नहीं, एक बड़ी चुनौती है इस वक्त G20 होस्ट यानी भारत के सामने। अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है कि सहमति बनेगी? बिल्कुल सुमेरा, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं क्विक 2 अपडेट दे दूं। पहला अपडेट, जब आप फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत की बात कर रही थी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल वहां पर मौजूद थी, तो एक खास बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनुप्रिया पटेल खुद फ्रेंच भाषा बोलती हैं। तो आप जब उनको राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत करते हुए देख रही हैं तो दोनों नेताओं के बीच में फ्रेंच भाषा में बातचीत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भारत का एक मंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति की अगवानी के लिए गया है तो उस समय उनकी भाषा में उनसे बात कर रहा है। ये एक खास बात है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। दूसरी बात, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक खबरें ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच बायलैटरल मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो वो मीटिंग चल रही है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यानी भारत और ब्रिटेन के बीच बायलैटरल मीटिंग की, तो वो खबरें आ रही है कि वो मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो मीटिंग चल रही है। और जो तीसरी बात जो आपने पूछा, देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर एक बात मैं साफ कर दूं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा, सर्वसम्मति से आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो मामला है वो फंसा हुआ है। भारत की कोशिश है कि वो भी सर्वसम्मति से आए, उसके लिए भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। अगर हम ये कहें कि क्या अभी सर्वसम्मति बन गई है, अभी सर्वसम्मति नहीं बनी है, क्योंकि अगर वो सर्वसम्मति बन गई होती तो समझिए इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती थी। लेकिन कोशिश जारी है कि क्या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सके ताकि दोनों पक्षों को लगे कि हाँ हमारी बात रखी गई है और दोनों पक्षों को ऐतराज भी ना हो। लेकिन जो बात ये कही जा रही थी कि बगैर रूस यूक्रेन युद्ध के चर्चा किए बगैर ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा, तो ऐसी भी बात नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की भी चर्चा होगी, जो भी आएगा सर्वसम्मति से आएगा और लगातार आखिरी दम तक कोशिशें जारी है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन। मुझे जल्द अगली बड़ी खबर का रुख करना है मनीष, लेकिन उससे पहले अचल सर एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, क्यों जरूरी है ज्वाइंट डिक्लेरेशन? देखिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक आउटकम है। आपने एक साल भर मेहनत करी, साल भर मेहनत करी, तो पूरी दुनिया में पब्लिक होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे एग्री किए, किस पे नहीं एग्री किए। मेरे हिसाब से दर्जनों मुद्दे जो कोर इश्यूज हैं G20 के, ठीक है, उस पे अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट आता है तो ये बड़ी सफलता है। रशिया यूक्रेन पे अगर नहीं आता तो ये स्वाभाविक है, इस पे भारत की विफलता नहीं है कि उसमें नहीं आ पाए। आता है तो थम्स अप है, नहीं आता तो कोई बात नहीं।